जिस तरह से जो रुझान थे अब परिणामों में बदलने लगे हैं, 40 से ज्यादा सीटों पे अब परिणाम सामने आने लगे हैं, तो जो तस्वीर बनी थी वो बिल्कुल साफ होने लगी है। और अगर हम आंकड़ों के माध्यम से देखें, अगर पूरे राज्य की हम तस्वीर देखें तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जो 223 सीटें हैं उनसे 223 सीटों पे उनके रुझान हमारे सामने हैं। और जो बढ़त है वो अब जिस तरह से हम देख रहे थे अब परिणामों में भी बदलने लगी है। कांग्रेस के हिस्से में 23 सीटें पहले ही आ चुकी है। इसके अलावा भाजपा 6 सीटों पे और जेडीएस भाजपा को पछाड़ते हुए तीसरे नंबर के बजाय अब दूसरे नंबर पे काबिज हो गई है 7 सीटों के साथ। और हम देख सकते हैं कि 92 सीटों पे अभी भी कांग्रेस जो है आगे चल रही है। इसके अलावा 35 सीटों पे जेडीएस आगे चल रही है। और अगर हम कांग्रेस का पूरा आंकड़ा ले तो 115 सीटों का बनता है, जबकि जो जादुई आंकड़ा है, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो 113 का ही है। और हम देख सकते हैं साफ तौर पे जो है भाजपा जो है तीसरे नंबर पर खिसक गई। लेकिन जो एक चौंकाने वाली बात रही है, जिस तरह से हमने देखा था 1000 से ज्यादा जो है निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें बीएसआर कांग्रेस, बसपा जैसी पार्टियां भी थी। वहां जो अदर्स में जिसे शामिल किया गया है वो 3 सीटों पर जीत चुकी हैं पहले ही और कुल 15 सीटों पर आगे चल रही हैं। और यह आंकड़ा 18 का बनता है, तो अपने आप में यह एक महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ते हैं और अगर हम क्षेत्रवार अगर इन्हीं आंकड़ों को बांटे देखते हैं किन क्षेत्रों में किस तरह से बढ़त आगे रही है। सबसे पहले हम हैदराबाद रीजन की बात करें, हैदराबाद कर्नाटक जिसे गुलबर्गा रीजन भी कहते हैं। हम देख सकते हैं 31 सीटें यहां पे हैं और 31 सीटों पर रुझान और परिणाम हमारे सामने हैं। भाजपा यहां पे 1 सीट पे जीत चुकी है, 3 पे आगे चल रही है। कांग्रेस 1 सीट पे जीत चुकी है, 19 पे आगे चल रही है। ध्यान रखना होगा कि यह वो क्षेत्र है जहां भाजपा की मजबूत पकड़ थी। येदियुरप्पा ने काफी इस क्षेत्र में काम किया था। और हम जेडीएस की बात करें तो हालांकि जेडीएस यहां हमेशा कमजोर रही है और एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन 4 सीटों पे वो आगे चल रही है। और केजीपी की बात करें, जैसा कि मैंने येदियुरप्पा के बारे में कहा, और साफ तौर पे येदियुरप्पा जो अभी तक 1 सीट जो केजीपी जीत पाई है वो इसी क्षेत्र में जीत पाई है और हम आंकड़ों में भी देख सकते हैं। और 1 सीट पे आगे चल रही है। कुल आंकड़ा केजीपी का इस इलाके में 2 का बनता है और अन्य के खाते में 1 सीट। और एक और बड़ा क्षेत्र जिसकी हम बात कर लें, जो धारवाड़ क्षेत्र है जहां 50 सीटें हैं। और यह क्षेत्र भी ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पे येदियुरप्पा और भाजपा का गढ़ रहा है। इसी इलाके से जगदीश शेट्टार भी आते हैं। हम देख सकते हैं कांग्रेस ने पूरी तरह इस इलाके पे अपना कब्जा जमा लिया है। 27 सीटों पे वो आगे चल रही है, 3 सीटें पहले ही वो जीत चुकी है। पूरा आंकड़ा बैठता है 30 का, तो एक बड़ा आंकड़ा 50 में से 30। और इसके अलावा भाजपा की बात करें तो 1 सीट वो जीत चुकी है इस इलाके में। उसके पास 12 सीटों पे अभी भी लीड है, अभी भी आगे है। इसके अलावा जेडीएस काफी कमजोर प्रदर्शन, 1 सीटों पे सिर्फ आगे चल रही है। केजीपी 2 सीटों पे यहां पे आगे चल रही है, तो यहां भी ये वो इलाका है जहां संभावना केजीपी के लिए बनती है। और अन्य के खाते में जो है 4 सीटों पे वो आगे चल रही है। ये 50 में से 50 सीटों पे ये पूरे रुझान है। हम तटीय कर्नाटका की बात कर ले, कोस्टल इलाका जहां पे मैंगलोर, जहां पे दक्षिणी कन्नड़ा, इसके अलावा जो है उडुपी जैसे इलाके आते हैं। भाजपा 2 सीटों पे जीत हासिल कर चुकी है पहले ही, 4 सीटों पे आगे चल रही है। कुल आंकड़ा जो है 6 का बनता है। कांग्रेस की बात करें 8 सीटें वो इस इलाके से जीत चुकी है। ये वो इलाका था जहां मार्च में जो है स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, तो ये इलाका था जहां भाजपा सारे इलाकों में पिछड़ने के बावजूद यहां पे उसकी पकड़ कायम थी। लेकिन यहां भी जो है कांग्रेस 8 सीटें जीत चुकी है, 5 पे आगे चल रही है। कुल आंकड़ा 13 का बनता है। और जेडीएस के खाते में यहां कुछ नहीं है, केजीपी के आके में के खाते में भी 0 है, लेकिन अन्य के खाते में यहां पे 2 सीटें जा चुकी हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। सेंट्रल कर्नाटका की बात करें, यहां 35 सीटें हैं, 35 पे सबके रुझान हमारे सामने और परिणाम भी हम देख सकते हैं। ये इलाका यहां पे भी कांग्रेस की बढ़त साफ तौर पे नजर आती है। 17 सीटों पे जिसमें 5 सीटें वो जीत चुकी है, 12 सीटों पे वो आगे चल रही है। और इसके अलावा जेडीएस भी यहां 3 सीट जीत चुकी है, ये भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और 4 सीटों पे आगे चल रही है। हम देख सकते हैं साफ तौर पर भाजपा भी यहां बिल्कुल पिछड़ती हुई दिखती है। और जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो जेडीएस के नजरिए से देखें, जो ओल्ड मैसूर, जो पुराने मैसूर का इलाका है, वहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे जेडीएस ने बेहतर किया है। पिछले बार के हिसाब से देखा जाए तो जो पूरे परिणाम है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे। जेडीएस 3 सीटों पे यहां जीत चुकी है।
21 सीटों पे वो आगे चल रही है और कुल आंकड़ा बनता है 24 का। इसके अलावा हम कांग्रेस की बात करें तो इस इलाके में काफी मेहनत की गई है और वो परिणाम के तौर पे भी सामने आता है। 17 सीटों पे आगे चल रही है, 4 सीट पहले ही जीत चुकी है और कुल आंकड़ा बैठता है 21 का। और भाजपा दो सीटों पे आगे चल रही है और अन्य के खाते में भी यहाँ पे अभी तक फिलहाल कोई सीट नहीं गई, लेकिन 6 पे वो बढ़त बनाया हुआ। और अंत में हम बात करते हैं जो बेंगलुरु जो शहरी क्षेत्र है जहां पे 32 सीटें हैं, 32 के रुझान हमारे सामने हैं। हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस इलाके में कांग्रेस 14 सीटों पे कुल, जिसमें 2 सीटें जीत चुकी है, 12 पे आगे चल रही है। हम देख सकते हैं भाजपा ने भी, जो भाजपा जो एक शहरी पार्टी मानी जाती है और बेंगलुरु क्षेत्र में इसकी पहले से ही पकड़ रही है, लेकिन यहां पे अभी तक 1 सीट जीत पाई है, 11 पे बढ़त बनी हुई है। जेडीएस की बात करें तो 1 पे उसने जीत हासिल कर ली इस क्षेत्र में और 4 सीटों पे वो आगे बढ़ रही है और अन्य के खाते में भी अभी फिलहाल कोई सीट नहीं है, लेकिन 1 पे वो आगे चल रही है। तो ये तमाम क्षेत्रों की हमने बात की और साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि जो एक बढ़त की बात कही जा रही है कांग्रेस की, वो तमाम उन क्षेत्रों में जहां पे पहले भाजपा की पकड़ थी, उन क्षेत्रों में आगे बढ़ी है। जेडीएस ने भी फिर से रीगेन किया है और ये आंकड़े उसी की कहानी बयान करते हैं।